हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दिन की शुरुआत किस तरह से किए हैं? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपना और अपनों का एट एनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। एंड बहुत बहुत एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। रीडिंग का टॉपिक वही है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। दिन में जब वो जाग रहे हैं, मतलब जागे हैं, नींद से जागने के बाद से आप जिस टाइम में इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम तक आपके बारे में क्या सोचे हैं वो, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग हो सकते हो नो कांटेक्ट में हो सकते हो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर। आप लोग किसी भी तरह के रिलेशन के लिए ये देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो। सेम जेंडर जर्नी में भी अगर हो, इस तरह के रिलेशनशिप में भी अगर हो, तो उस रिलेशनशिप के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे उस टाइम की रीडिंग होगी ये, मतलब आपके पर्सन का उस दिन का एनर्जी ये होगा। ठीक है, तो आपको न्यूट्रल रहने की कोशिश करना है एंड खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू मैं उनकी एनर्जी पिक करूँगी। क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी तक सुबह में नींद से जागने के बाद तक से मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या थॉट्स थी, क्या एनर्जी थी? कुछ कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स हो गए हैं मुझे लगता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड सिर्फ 7 ऑफ सॉर्ड्स ही पलट गया है। ठीक है, आना होगा तो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको बुकिंग डिटेल्स मिल जाएगा, बट एवरी रीडिंग इज़ चार्जेबल, कीप दैट इन योर माइंड। एंड द लास्ट शफल, फर्स्ट कार्ड है आपके व्यूअर्स पार्टनर के लिए, हेरोफेंट का कार्ड है। पॉसिबली दे आर टेकिंग सम एडवाइस फ्रॉम एनीवन, पॉसिबल है ये। ठीक है, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, हो सकते हैं उनसे एज में बड़े हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजी टैरो वगैरह का भी सहारा ले रहे हो। कहीं से इस रिलेशन के लिए कुछ एडवाइस लेते हुए मैं देख रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। वर्ल्ड का कार्ड है, दोनों ही मेजर अरकाना है। 4 ऑफ वांड्स, मेजर रियूनियन। मुझे कुछ दिनों से सेम एनर्जी आ रही है कि मेजर रियूनियन के साइन है आप लोगों के लिए। जो भी नो कांटेक्ट वगैरह है, या जहाँ पर भी आपको कमिटमेंट वगैरह का इशू हो रहा था ना, मेजरली मैं वहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों में ना एक रियूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है। ठीक है, प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय दिस एनर्जी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना, आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। जस्ट अ मोमेंट, आप पॉजिटिव रखिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप ना इतना ज़्यादा चेज़ मत कीजिए रीडिंग को देख करके। बस अभी तक उसने मैसेज नहीं किया, अभी तक कॉल नहीं किया, ऐसा मत सोचिए। जिस तरह से खुद को बिज़ी रख रहे हो ना किसी काम में, उसी तरह से बिज़ी रखो। देखो इसमें क्या एनर्जी चेंज होती है उनकी। बहुत कुछ बताना चाहते, पता नहीं क्यों कि आज की जो कार्ड्स में एनर्जी आई है ना, बहुत कुछ ये बताना चाहते हैं। मन में बहुत कुछ उथल पुथल इनका चल रहा है। एम्पेरर, 4 कार्ड में 3 कार्ड मेजर अरकाना, दैट्स अ बिग साइन, बिग साइन। नाइट ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी और एक सिचुएशन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ गैप्स बना हुआ था। हर्मिट का कार्ड है, द फूल, न्यू बिगिनिंग। वेरी गुड, वेरी 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 गुड एनर्जी। एट ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। देखो यही कार्ड पहली बार आया था ना, मैंने बोला ना कि कार्ड पलट गया था। बहुत हाईली चार्ज हो गया है आपके पर्सन की एनर्जी से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान अभी आप लोगों के रिलेशन के लिए जो बिल्कुल भी कुछ एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा था ना, ये आने वाले टाइम में एक्शन लेंगे। एक्शन डेफिनेटली होने वाला है। अगर आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो अभी तक, अगर उसी चेजिंग एनर्जी में हो, तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करने में टाइम लगेगी। और अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लिए हो, हाँ ठीक है, प्यार तो है, प्यार तो रहेगा ही जी, वो तो नहीं जाने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी किए हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वहाँ पर ये एनर्जी बहुत जल्द अ, आपके साथ रेजोनेट होगी। पॉसिबली यहाँ पर जो दिख रहा है 4 डेज़, 4 डेज़ के अंदर भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मैक्सिमम 21 डेज़। ठीक है, इस रिलेशनशिप में 100% कुछ पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, किसी से ये एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कार्ड्स को ना एक काम करती हूँ, टैरो डेक से ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हेरोफेंट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट का कार्ड। आज मुझे लगता है बहुत कुछ आपके पर्सन बताना चाहते हैं। कार्ड्स जिस तरह से चार्ज हुए हैं ना, आई डोंट नो किसके साथ मैच हो रही है, बट आई विश कि ये सारे लोगों के साथ मैच हो। सारे आप लोगों के जो भी पार्टनर है उनके साथ ये एनर्जी मैच करे। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वांड्स। ये हो सकता है फैमिली वालों को बहुत मनाने की कोशिश की है, फैमिली इश्यूज़ को एनी हाउ बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश किया है कि सॉल्व करें, बट वहाँ पे अगर कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनका एग्रेशन इतना बढ़ रहा है ना, ये आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के रिलेशन के लिए कुछ एक्शन लेने के लिए मैं देख पा रही हूँ इनका। ये फैमिली वालों को मनाने की कोशिश करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जो मैं देख रही हूँ कुछ टाइम लिमिट्स हैं। उसके बाद ये शायद फैमिली वालों की ना मान करके शायद वो फैमिली वालों को कुछ ऐसा भी बोल दे कि अगर मुझे इससे शादी नहीं करने दोगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, या कुछ ऐसा, कुछ ऐसे फैमिली वालों के अगेंस्ट जाने की। अगेंस्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि फैमिली वालों को छोड़ करके निकल आएंगे, एग्रेशन बढ़ रहा है, बट वो भी अपनी शर्त फैमिली वालों पे रखने वाले हैं। तो कुछ मेजर स्टेप, वो जहाँ पर क्या हो रहा था ना कि फैमिली वालों की बात मान करके वो चुप थे, वहाँ पर मुंह खोलने की, क्योंकि इनके अंदर का जो एग्रेशन है, इनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो चीज़ बहुत बढ़ रहा है। लाइक कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया ऑलरेडी अपने फैमिली वालों को। अब आगे चल करके उनको क्या करना है, उनको इस रिश्ते के लिए कुछ करना है। वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वांड्स, इनके अंदर का जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है आपको कोई अप्रोच कर रहा है, हो सकता है सोशल मीडिया में आपको किसी कोई अप्रोच कर रहा है, या फिर ये उनका मन का बहम है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप उनके हाथ से निकल जाओगे। तो इसके लिए ना उनके अंदर का एग्रेशन, उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं, इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना है। बहुत टाइम ले लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, बट अभी मुझे कुछ करना है। एंड दिस इज़ वेरी मच फायरी एनर्जी, जो भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 4 ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज़ क्यों आया है 4 ऑफ वांड्स, क्या बोलना चाह रहे हैं 4 ऑफ वांड्स। दे वांट रीयूनियन, एनीवे कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या 4 ऑफ वांड्स बता रहा है।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है अभी तक आपसे ये छुपते छुपाते रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है या फिर जो भी कुछ चल रहा है, उन चीज़ों को हाइड करना, आपके साथ कुछ ईगो वगैरह का कुछ इशू वगैरह ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी के टाइम में इनका लग रहा है कि आपके साथ मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, हमेशा साथ रहना। इमीडिएट अगर एक्शन में बोलूँ तो ये हो सकता है आपको साथ मिलने के लिए या फिर डेट, कॉफ़ी डेट वगैरह ये सब कुछ के लिए आपको मतलब प्रपोज़ल दे सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर में ना बहुत ज़्यादा आपके लिए एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन बोल सकती हूँ मैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एंड दे आर थिंकिंग कि आप कुछ ना कुछ शायद छुपा रहे हो। आपके अंदर में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप चुप हो गए हो, कुछ भी उनको बोल नहीं रहे हो, अगर कुछ वो पहले क्या होता था, आप बहुत बोलते थे, आप मतलब उनको अपने हिसाब से चलाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते थे, उनको उनकी गलतियां गिनाते थे। अगर वो चीज़ अभी नहीं कर रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि ये अचानक से चेंज कैसे हो गई, क्या हो गया। तो ये चीज़ उनके अंदर में कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रही है कि नहीं, मुझे अब तो यही चाहिए, इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। तो इस टाइप का एक पैशन, एक ऑब्सेशन इनके अंदर बढ़ रही है। एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या आया, क्यों आया है एम्पिरर का कार्ड? किंग ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस। एक्चुअली क्या है ना कि आपके साथ ये बहुत रूड बिहेवियर करते थे। मतलब इनका एक चीज़ है ना, देखो ये इंसान काफ़ी हैंडसम है, हैंडसम है, द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ, मे बी देयर कम्युनिकेशन स्किल, मे बी देयर फिज़िकल, मतलब जो फिज़िकल अपीयरेंस है, मे बी कि बहुत एक होता है ना कि एकदम परफेक्ट इंसान नहीं है, बट फर्स्ट अपीयरेंस में उस इंसान को देखो तो लोग नॉर्मली अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका शायद बोलना, चलना फिरना, द वे दे ड्रेस अप देमसेल्व्स, इस टाइप का कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड था कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे यहाँ पे जेंट्स की एनर्जी आ रही है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब ये देखो, मैस्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। नॉर्मली जैसे मैं जानती हूँ, मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी कभी कभी हावी हो जाती है। हावी मीन्स, मैस्कुलिन एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे आप कैरियर को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर बोलूँ, ये होता है मैस्कुलिन एनर्जी। और फेमिनिन एनर्जी क्या होता है कि इमोशनल, मुझे इसको पकड़ के रखना है, मुझे इसको अपने लाइफ से जाने नहीं देना है। हमेशा किसी को बांधने की कोशिश जो करते हैं वो होता है फेमिनिन एनर्जी। दोनों ही एनर्जी हावी होना सही नहीं है, दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको अपने लुक्स पे, इनके अपने जो अट्रैक्शन है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा घमंड था। अभी क्या हो रहा है, यू आर इन दिस एनर्जी हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बना है तो इसके जैसा बनो। सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी, बट वेरी मच इंट्यूटिव, वेरी मच इंटेलिजेंट। दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो वेयर टू स्पीक। ठीक है, इस टाइप की एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं, काफ़ी हाई ऑरा है आपका, आपसे ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप इनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो, या फिर कहीं ज़्यादा इनके मुकाबले आपका पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन का कार्ड है। नाइट ऑफ कॉइन्स इज़ अ स्टैग्नेंट एनर्जी। वो कहीं ना कहीं एक रुका हुआ सा, थमा हुआ सा एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक सेम हाई प्रिस्टेस। ये एक्चुअली क्यों यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी हो रही है,
इनको अभी ऐसा लग रहा है ना, पहले क्या था, पहले ऐसा उनको था कि चलो मैं तो जैसा हूँ, मतलब वो जैसे आपको कहीं ना कहीं मतलब वो इतने अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आप का पल्ला उनसे कम है, इस टाइप का उनको लगता था। अभी क्या हो रहा है, अभी इनको लगता है कि नहीं, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा, क्या वर्ड यूज़ करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, बहुत इनके मुकाबले, मतलब आप इनसे काफ़ी अच्छे इंसान अपने लाइफ में डिज़र्व करते हो। तो वहाँ पर इनका जो एनर्जी है थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो रहा है कि आपको अप्रोच करे तो आप उनको अपने लाइफ में वापस लोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये आपको बोले ना बोले बट इनके दिल में ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो और आप अभी ऐसे एनर्जी में गए हो ना, यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव सोल्स। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को आपके साथ अगर कंपेयर करें तो इनको ना लग रहा है कि ये आपसे काफ़ी लोअर पोजीशन में है। आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ। टू ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टू ऑफ कॉइन्स, क्या कंफ्यूशन है, क्या जगलिंग है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। नाइन ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। मैजिशियन, ये एक्चुअली आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अब जब तक आपके लाइफ में वापस ना हो, देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है उनको लग रहा है कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है या फिर आप किसी के साथ एंगेज हो गए हो, आप में ऐसा चेंज कैसे आ गया, आप इतना सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर उनके ऊपर जो आपकी को डिपेंडेंसी थी वो कैसे चला गया। ये सब का ना काफ़ी उनके मन में एक तूफान सा उठ रहा है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, नोइंगली हो अननोइंगली हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी ये एक्शन ले सकते हैं। मुझे ना विद इन 1 वीक से लेकर के एक दिन का भी यहाँ पे एनर्जी है, एक दिन से लेकर के 1 मंथ के अंदर आप लोगों में मैसिव रियूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो। बशर्ते ये है कि आप लोग अपनी जो ये एनर्जी है, जो ये हाई प्रीस्टेस जैसा आपको वो समझ रहे हैं, इस एनर्जी से बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में मत जाना। अभी क्या है, नाइन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्यों आया है नाइन ऑफ कप्स, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है। एट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, मैरिड पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अगर आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसे इंसान है, उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जो आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और जिसको आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। मानते हैं मीन्स जिनकी बातें मानते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के सिचुएशन से आप तक वो पहुँचे कैसे। तो ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके सराउंडिंग जो जैसी चीज़ें हैं ना, सराउंडिंग में उनका चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको एक स्टकनेस फील होता है, कभी कभी लगता है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ, ये सब कुछ उनको लगता है। बट दे विल फाइंड देयर वे, आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको आपके पास आना है, आपको रीच आउट करना है, आपसे शादी करनी है, तो चीज़ें तो बदलनी ही पड़ेगी ना। तो आपको ये सब कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। दो कार्ड आ रहे हैं, मैं ले रही हूँ। एक है टावर, दूसरा है सिक्स ऑफ पेंटिकल। शायद आपने ये बोला था कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में पूरी तरह से एफर्ट नहीं लगाते हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको ये चीज़ बोला था और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपने उनको
सही करने के लिए भी शायद बोला हो बहुत बार, बट उन्होंने सुना नहीं। तो अभी क्या हुआ है ना, जिसके लिए आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था, तो अभी ये सोच रहे हैं कि टावर मोमेंट जब क्रिएट हुआ था ना, तब वो इतना नहीं सोचे थे कि आपके चले जाने या फिर आपका उनसे मुंह फेर लेना या दूरी बना लेना उनके लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर देगा, उनको इतना अकेलापन फील करना पड़ेगा। तब उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन अभी के सिचुएशन में दे आर फीलिंग दैट, और उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार सब सही हो जाए तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। यहाँ पर भी बार बार मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी। येस, थर्ड पार्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। तो थर्ड पार्टी के लिए सोच तो ज़रूर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को मना करके वापस आपके पास जाना शायद उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। बट जैसी एनर्जी है, दे वांट अ न्यू स्टार्ट। फुल का कार्ड है, पास्ट की जो भी गलतियां हैं उन सारी गलतियों को वो चाहते हैं कि आप भी माफ़ कर दो और वो भी भूल जाए, और एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए फूल को। 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ना बार बार यही डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब इनके लिए मन में क्या चल रहा है ना, ये थर्ड पार्टी से अगर बाहर निकल कर के आप तक आते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर इनको डर ये लग रहा है कि अगर इनके वापस आने के बाद आप इनको रिजेक्ट कर दो तो उनके लाइफ में ना तो आप रहोगे ना थर्ड पार्टी रहेगा। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको काफ़ी हाई, देखो फिर से आया है हाई प्रिस्टेस, आपको काफ़ी हाई ऑरा में पा रहे हैं। वो बोलते हैं ना, अगर आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अगर एक बिलेनियर के बेटी को या फिर बिलेनियर के बेटे को आप अगर अप्रोच करने जाओ तो रिजेक्शन का डर तो लगेगा ना, वही सेम डर इनको भी लग रहा है आपके लिए कि आप रिजेक्ट कर दोगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ये 2 कार्ड्स इसके पहले भी आया था, दोनों एक साथ ही आया था, मैंने ये कर दिया, फिर से आया है तो ले लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल विथ लवर्स कार्ड। एक्चुअली आप जिस तरह का कमिटमेंट उनसे अभी मांग रहे हैं ना, जिस टाइप का कमिटमेंट, वो अभी देने के हालत में ये इंसान नहीं है। सिचुएशन उनके उस लेवल का नहीं है कि आपको वो सारा कुछ दे सके। हो सकता है आप एक बहुत कुछ चाहते हैं, उसमें से एक छोटा सा पार्ट शायद आपको ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो अभी है। बट दे थिंक कि आपका और उनका जो रिलेशन है एक प्योर बॉन्ड है, एक प्योर कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, उनको फील होता है। लवर्स कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आपको ये भी सोच करके कि उनके सिचुएशन को थोड़ा सोच समझ करके और आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको सोच समझ करके आपको फैसला लेना चाहिए। देखो, ये बढ़ना तो चाहते हैं आपके पास, कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन का डर है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके कदम को रोक रहे हैं। लेट देम टेक देयर टाइम, क्योंकि यस, ये आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू या सोशल मीडिया में स्टॉक करके, कुछ भी करके, पर ये आपके लाइफ में क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा जानने की इनकी क्यूरियोसिटी है। एंड कदम इसलिए रोक रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो आपको ना अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, कि अरे ऐसा हो रहा है तो मैं खुद ही जा कर के इस इंसान को अप्रोच करती हूँ। डोंट फॉरगेट, इनका एनर्जी जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एम्पेरर आया था, दे आर वेरी मच इगोइस्ट। आप जैसे ही उनको अप्रोच करोगे ये अपनी पुरानी एनर्जी में चले जाएंगे।
तो इस तरह की गलती आप लोग प्लीज़ मत करना। इसीलिए मैं वीडियो में बार बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपने जिस तरह से अपने ऊपर वर्क किया है, जिस तरह से खुद को बैलेंस किया है, उसी तरह से आपको बैलेंस करके रखना है। ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है। शायद आप लोग विश्वास नहीं करते हो, उस कॉन्शस लेवल में नहीं हो कि आप इस चीज़ पे यकीन कर सको, बट आप किसी भी हीलर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सारी दुनिया का सब कुछ एक एनर्जी के ऊपर ही चलता है। इतना डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बट प्लीज़ मान लेना इस बात को। हैंग्ड मैन का एनर्जी क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, थर्ड पार्टी में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या तो थर्ड पार्टी से इनका दिल दुख रहा है। यस, दे आर फीलिंग सम काइंड ऑफ बर्डन इन द थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली हो, कुछ भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इनको ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती का एक बर्डन उनके ऊपर थोप दिया गया है और वो इस बर्डन को नहीं ढोना चाहते। बर्डन लग रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कुछ भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, फैमिली हो, मैरिड पार्टनर हो, कोई भी हो, बट उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ इनके ऊपर एक बर्डन है। सेवन ऑफ सॉर्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ सॉर्ट्स को क्यों आया है सेवन ऑफ सॉर्ट्स? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। थोड़ा सा रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। यस, मे बी देयर फिनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट दैट मच गुड, तो फिनेंशियल कंडीशन में भी सही करना है। और थोड़ा सा ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप फिनेंशियली इनसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में हो, तो ये अपनी फिनेंशियल कंडीशन को भी थोड़ा बहुत छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप डाउन इनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि पास्ट में इन्होंने शायद, इनके पास जब मौका था तब उन्होंने आपके प्रपोज़ल को या आपके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ अभी देखना पड़ रहा है। अभी इस मोमेंट में अगर बोलूँ तो शायद इनको अगर गॉड से कुछ मांगने के लिए बोला जाए कि यस यू कैन प्रे वन थिंग जो फुलफ़िल हो जाएगी, तो शायद वो आपको ही मांग ले, क्योंकि उनके लाइफ में अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको ही देख पा रही हूँ। किंग ऑफ सॉर्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ट्स? फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। एक न्यू बिगिनिंग विथ फ्रेश कमिटमेंट एंड एवरीथिंग फ्रेश, मतलब पास्ट की जो भी जगलिंग थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, जो भी समाज सोसाइटी का डर था, इन सब से निकल करके एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। डू क्लेम दिस एनर्जी। जो भी इस तरह की एनर्जी, हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर में ऑलरेडी बातचीत हो रही है और आप इस तरह के चेंजेस देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में आकर के बताना ज़रूर है, क्योंकि देखो रियूनियन हो रहा है, ये जानकर भी जो लोग अभी तक रियूनियन में नहीं आए हैं उनको भी होप बनती है। एंड जब अंदर से होप बनती है कि ना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि बहुत लोग मायूस हो जाते हैं कि नहीं अब शायद मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये मान लेते हो ना मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो होता भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी हियर। आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज़ आपके लाइफ में होने लगती है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के रिलेशन में आने वाला है। जैसा एफर्ट आपने लगाया था उनको लगाने दीजिए इस रिलेशन के लिए, इक्वल गिव एंड टेक भाई ज़रूर करने दीजिए। और अभी तक अगर रीडिंग को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से कर दो भाई। कुछ लव मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन की अभी इसी वक्त में, जो वो बोलना चाहते हैं आपको। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचे बिना रह नहीं पाते हैं। इट इज़ ऑल टू मच, बहुत कुछ, मतलब ये जो पेन हो रहा है ना उनको, वो सह नहीं पा रहे हैं। आप भी तो गए हो ना इस पेन से।
तो उनको भी तो भगवान समझाएंगे, गॉड समझाएंगे। दे हैव हर्ट मी, जिनके लिए शायद ये आपके साथ दूरियां बनाए हैं वो इनको हर्ट किया है। मैंने बोला था ना वहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स आया था। थर्ड पार्टी से कुछ पेन तो डेफिनेटली मिला है। द पैशन इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए मैं देख पा रही हूँ इनको। दे आर वेरी मच पैशनेट। हाँ, बहुत ऑब्सेशन हो रही है आपको लेकर के। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, वो अभी पछता रहे हैं कि आपके साथ फुल्ली ऑनेस्ट होना चाहिए था उनको। आई कांट मेक ए डिसीशन, वो डिसीशन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। वो आपके लिए ना खुद को चेंज करने, देखो मैंने बोला था ना वहाँ पे भी आया था 6 ऑफ पेंटिकल, तो वो अब क्या करना चाहते हैं ना कि जिस तरह का इंसान आप बोलते थे कि तुम्हारी इस बात से मुझे प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी इस एक्ट से मुझे प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने उनको ट्रिगर किया है, उनको आँखों में पॉइंट आउट करके आपने दिखाया है यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तो वो इसी तरह से वो ट्रिगर्ड हुए हैं। माई लाइफ इज़ ए मेस राइट नाउ, उनकी लाइफ में बहुत सारा मेस, दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, वो बोल रहे हैं कि वो आपके जैसा ही डिज़र्व करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो बोलना चाहते हैं कि उन्होंने भी तो गलती किया है, तो शायद गॉड उनको समझा रहे हैं कि इस तरह के इंसान को डिज़र्व करने के लिए किस तरह की क्वालिटी की ज़रूरत है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अपने मन को मना रहे हैं क्योंकि वो इन्हें बोला था ना कि इनके पास उतना ज़्यादा ऑफ़र करने के लिए अभी शायद वो सिचुएशन नहीं है। चाहते तो हैं लेकिन सिचुएशन नहीं है, रिजेक्शन का डर है, बार बार उनको लगता है रिजेक्शन होगा आपकी तरफ से। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, आप बहुत अच्छे हो और आपके काइंडनेस का हिंदी क्या है, क्षमा, आई थिंक सो। तो आपके काइंडनेस का वो डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आपको इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिली है, रीडिंग आपसे टोटली रेजोनेट करे और बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन वगैरह हो जाए। आप लोग प्लीज़ प्रे ज़रूर करना, और जिसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो अगर किसी भी तरह का आपको हीलिंग वगैरह चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, आप लोग जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, हीलिंग चाहिए, आप लोग लिख सकते हो। जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ आप सबके लिए दिल खोल करके मैं प्रे ज़रूर करूँगी, और आई होप हीलिंग भी हो जाएगी इससे। सभी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।